मुरादनगर के कन्नौजा गांव में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित 51 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का भव्य शुभारंभ एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। इस कलश यात्रा में पीत वस्त्र धारण किए हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर पर मंगल कलश रखे महिलाएं और गायत्री माता के जयकारे लगाते श्रद्धालुओं से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो गया। गांव की गलियां मानो हरिद्वार के रंग में रंग गईं। बता दें कि इस भव्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनमानस में सात्विक विचारों का संचार करना और विश्व कल्याण की भावना को जागृत करना है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस 51 कुंडीय महायज्ञ में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भक्ति, शक्ति और शांति के इस संगम में क्षेत्र के लोग पूरी श्रद्धा के साथ जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं कन्नौजा गांव में हूं और यहां एक बड़ी विशाल कलश यात्रा निकाली गई है जिसमें महिलाएं और पुरुषों ने भी काफी मात्रा में हिस्सा लिया है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। ये क्या प्रोग्राम है पूरा का पूरा, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये 51 कुंडी है गायत्री महायज्ञ है जिसका जो शुरुआत हो रही है आज से हुई है। हमारा जो कलश यात्रा निकली है 20 तारीख में कलश यात्रा है, 21 में हवन संस्कार, 22 में भी हवन संस्कार और दिव्य होगा। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि यहाँ पे जो शांति कुंज का एक मिशन चला हुआ है, इसमें हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को जोड़ा जाता है। कोई लालच नहीं है, कोई धर्म के को लेकर के कोई कट्टरता नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है, सबको बुलाया जाता है और विशेष रूप से उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सनातन से हटे हुए हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मैं विमल सिंह द सेव लाइफ फाउंडेशन से। क्या कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम से? प्रोग्राम एक भव्य प्रोग्राम है जो हमारी एक मुहिम चली हुई है सनातन को लेकर। जो लोग इस दिशा दृष्टि से भटके हुए हैं उनको उस राह पे लाना। यहाँ गांव में पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं? गांव में ये भव्य प्रोग्राम है जो पहली बार हो रहा है। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ। क्या समझे, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है सभी को एक साथ जोड़ कर रखना। जाति धर्म से बिल्कुल अलग है, सर्वोपरि है और जो हमारे नए बच्चे हैं उनको नई शिक्षा, नया ज्ञान देना, नए संस्कार देना। मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं यहाँ गांव कन्नौजा का वासी हूँ और हमारे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे जन्म से हमारी याद में पहली बार इतना विशाल 51 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा हो रहा है और सभी गांववासी निश्चित रूप से बहुत धन्य हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आज जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है इससे निश्चित रूप से हमारे गाँव में सद्भावना आएगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारे लिए निश्चित रूप से पूरे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कितने दिन चलेगा प्रोग्राम? ये पूरे 3 दिन चलेगा। आज भव्य कलश यात्रा निकली है, कल विभिन्न प्रोग्राम होंगे सुबह 6 बजे से ही रात के 10 बजे तक और परसों महायज्ञ होगा। 10,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और निश्चित रूप से तो पूरा गाँव तो यहाँ है ही है, जो आसपास जितने भी क्षेत्र के गाँव हैं, सैकड़ों गाँवों का जुड़ाव यहाँ पे है क्योंकि हमने जगह जगह प्रचार किया था गाँवों से और विभिन्न गाँवों से भी सैकड़ों गाँवों से महिलाएं कलश लेकर यहाँ आई हैं जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लिया है। नवीन कौशिक, कन्नौजा कहना चाहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव की इस धरती पर ये 51 कुंडिया यज्ञ, 5 कुंडिया 11 कुंडिया होते आए हैं बहुत लंबे समय से। 2018 में मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गेट के पास भी हुआ था 51 कुंडिया। उसमें भी बहुत हमारे गांव के आसपास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी दी, सहयोगिता दी। आज भी 51 कुंडिया है, आज भी 51 कुंडिया। तो हम तो धन्य हैं और हमारे आसपास के गाँव के लोग जहाँ पे 50 गाँव में कलश गए हैं वो लोग एकत्रित हुए हैं और सब एक साथ एकजुट। ये सबसे बड़ा संदेश होता है विश्व कल्याण के लिए। जो शांति कुंज जो जाना जाता है, हरिद्वार जाना जाता है, ये विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा संदेश होता है, शांति के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए, जो लोग कहाँ से भटके हुए हैं उनको एक करने के लिए। नमस्कार, संजय त्यागी भैया। संजय त्यागी ऐसे तो रहने वाले यहीं के हैं, मुरादनगर के ही, लेकिन मेट्रो होम सोसाइटी से हैं हम लोग और शांतिकुंज से 20 साल से सौभाग्य है हमारा कि हम जुड़े हुए हैं और गुरुदेव की कृपा है कि यहाँ पे हमें बहुत मौका मिलता है। 20 साल से भव्य प्रोग्राम होते हैं, सारे परिवार हमारा जुड़ा हुआ है। 25 साल हो गए मुझे हरिद्वार शांतिकुंज जाते हुए और यहाँ गुरुदेव की शरण में हमें जहाँ भी मौका मिलता है। क्या लगता है आपको ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए? होने चाहिए। बहुत जागरूक हिंदू धर्म के लिए भी सबसे बड़ी बात है, कोई भी जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है। गायत्री मंत्र हम सबके लिए बोला जाता है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कोई भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता कि यहाँ पे रसीद कटाओ, ये कटाओ, वो कटाओ, कुछ भी नहीं।
सबसे बढ़िया प्रोग्राम यही है, सबको मान सम्मान दिया जाता है, सब एक ही समान है, सब कोई बड़ा छोटा नहीं है। गुरुदेव भी देखो हमारे काम करते मिलेंगे आपको, तो बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके लग रहा है कि बहुत एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको एनर्जी सब गुरुदेव की वजह से है, सब गुरुदेव की माता जी की वजह से एनर्जी है और बहुत आनंद आता है। यहाँ पे आके एनर्जी डबल हो जाती है। अच्छा लगा आपसे बात करके। भारत त्यागी भारत त्यागी जी, प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या है पूरा प्रोग्राम आज? आज हमारे मंगल कलश यात्रा है, जो कि बड़े धूमधाम से बनाई गई है। 51 गांवों से और कॉलोनियों से और सोसाइटियों से महिलाएं आई हैं, बड़े धूमधाम से बनाया गया है। और कल से हमारे योग और यज्ञ शुरू हो जाएंगे और संस्कार शुरू होंगे, बहुत सारे संस्कार चलेगा प्रोग्राम? ये 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, 20, 21, 22 मार्च को। 22 का समारोह उद्देश्य ये होता है कि जो हम लोग हैं सभी को धर्मार्थ से जोड़ने का, धार्मिक लोग हैं जो सनातन धर्म के लोग हैं उन सबको एकजुट होने के लिए। राम जी लाल है। क्या कहना चाहेंगे जो ये आज प्रोग्राम रखा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं और ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की स्थापना है और उनका संकल्प था कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर पूरे विश्व भर में हमारी ये मिशन काम कर रहा है और इसी मिशन के तहत हम जितने भी कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम ये कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हमारा मिशन समाया हुआ है और एक छोटी सी पहल ये यहाँ पर जो ग्राम कनौजा में देखने को मिल रही है, ये हमारी माताएं बहनें अभी कलश यात्रा पूरी करके आई हैं और ये 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ मुरादनगर के विशिष्ट पहली बार हुआ है। पहली बार इस गांव में ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। इससे पहले मुरादनगर में भी हो चुका है 51 कुंडीय यज्ञ और 108 कुंडीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ पूरे विश्व भर में ये संचालित हो रहे हैं। बस एक ही उद्देश्य है कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण और बच्चों में अपनी संस्कृति का भान हो सके, मानव में देवत्व का उदय हो सके, बच्चों में देवत्व का उदय हो सके। इसलिए एक छोटी सी पहल। मेरा नाम नरेश कुमार साहू है और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। एक नई पहल हो रही है जिसका बीजारोपण आज से 100 वर्ष पूर्व श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना करके समाज के ऊपर को एक दृश्य दिखाया कि मनुष्य में धरती का, मनुष्य में जो कलह, मनुष्य के अंदर अभाव की स्थिति जो आ गई है वो आगे आगे कैसे ठीक होगी, हम अपने आचरण से दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश की गई है। ये कार्यक्रम उसी रूपरेखा को लेकर के यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। तो भी बात करते हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू वैश्य, हम गायत्री परिवार से काफी टाइम से जुड़े हैं। 51 कुंडली महायज्ञ का प्रोग्राम है कनौजा गांव में और इस नवरात्रि के पावन दिनों में इस यज्ञ का जो उत्सव मनाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इससे बहुत ही खुशी और हमारे अंदर उत्साह की भावना है और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से 3 दिन का प्रोग्राम है मनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलका त्यागी है, मैं इस ग्राम कनौजा से हूँ और मेरे सन 71 से मेरे ससुर जुड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं। गुरुजी से ही दीक्षा ली हुई है हम लोग। ससुर मेरे हस्बैंड 1971 से जुड़े हुए हैं, गुरुजी से ही दीक्षा ली हुई है और हम गुरुजी के साथ साथ हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिखाया है। आजकल बच्चे भटक रहे हैं, पूजा पाठ से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो यही हम सिखाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी लाए हैं, यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटियाँ भी करेंगे और सुबह 6 बजे से शुरू होगा ये यहाँ पे योग ध्यान वगैरह। 8:30 से जो हमारा यज्ञ शुरू होगा। क्या क्या है यहाँ पे? जो बच्चों के लिए क्रीड़ा भी है, योग ध्यान भी है और दीप यज्ञ भी होंगे यहाँ पे। और कब तक चलेगा? होंगे शाम 6 बजे समापन होगा इसका। ये आज से शुरू हुआ है, 21-22 तारीख में 3 दिन का ये हमारा प्रोग्राम है। 22 तारीख को शाम को 6 बजे से आ सकता है प्रोग्राम में, है ना? इसमें कोई भी आ सकता है, बड़े बूढ़े बच्चे, कहीं से भी, अपने आस पड़ोस के, आसपास के कहीं से भी
ऑल इंडिया कहीं से भी सभी आ सकते हैं इसमें, सबका ये स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू। और भी एक महिला हमारे साथ है जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनु शर्मा है। हमारा भारत देश वासुदेव कुटुंबकम इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो सेम वैसे ही हमारा ये गायत्री परिवार इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हमारा जो ये परिवार है सारा सभी को साथ लेके चलने वाला है। और हम लोग यहाँ अभी इस वक्त कनौजा गांव में 51 कुंडली यज्ञ करवा रहे हैं। ये बहुत समय बाद हो रहा है, इससे यहाँ के सभी लोग आपस में जुड़ते हैं और संस्कार मिलता है। यहाँ पे बच्चों के लिए है 3 दिन का ये प्रोग्राम है जो बहुत ही भव्य होने वाला है। और अभी कलश यात्रा होके निकली है, मेरे ख्याल से 500 से अधिक ही महिलाएं होंगी। भव्य कलश यात्रा थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं दिया मुरादनगर टीम का मेंबर हूँ। प्रोग्राम के बारे में बताइए कुछ। जी, ये प्रोग्राम जो है 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। बहुत भव्य आयोजन है और गायत्री परिवार के शांति कुंज के तत्वावधान में होने जा रहा है। दिया मुरादनगर उसकी युवा इकाई है। इसकी नींव जो है स्थापना जो है डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने 2007 में रखी थी। उद्देश्य ये था कि आजकल युवा जो हैं वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अदर चीज़ों में जा रहे हैं, अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं। करियर पे भी ध्यान देना जरूरी है, अपना निर्माण करना भी जरूरी है, लेकिन आस्था से भी जुड़े। हाँ, हमारा लेकिन जो है आध्यात्मिक विकास भी हो और कुछ हमारा दायित्व समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति भी है। तो उस दायित्व को निभाने के लिए युवाओं को एकजुट होने की जरूरत है। उसी के लिए डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साथ मिलकर दिया की जो है टीम की नींव रखी। आज जो दिया है ये सिर्फ मुरादनगर में नहीं है, ये पूरे भारत में है और विश्व में भी कई जगह इसकी ब्रांच है। और हम जैसे युवा सब जो आप देख रहे हैं यही सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम सब अपने अपने करियर में कुछ ना कुछ जॉब में है, कुछ बिजनेस में है, लेकिन जो अपना खाली समय होता है उसको कहीं इधर उधर व्यर्थ ना करके हम जो है आपस में बैठते हैं और कुछ ना कुछ रचनात्मक गतिविधियां जो सबका अच्छा करे, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए ऐसी गतिविधियां चलाते हैं। मेरा नाम निधि शर्मा है। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं कि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अध्यात्म से जुड़ें और माहौल थोड़ा सा कुछ तो हम शुरुआत करें जो हमारे बच्चे अच्छे से चलें। थैंक यू। मेरा नाम दीपक सूर्यवंशी है और मैं दिया मुरादनगर का सदस्य हूँ। बचपन से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हम 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ के लिए इकट्ठा हुए। आज का जो यूथ है, जो युवा है, अगर वो किसी न किसी तरीके से अध्यात्म से जुड़ता है तो जो उसके जीवन की नकारात्मकता है वो समाप्त होती जाती है। आज का युवा बड़े बड़े पैकेज कमा रहा है और आराम से बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, पर उसके बाद भी एक समस्या है डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, जो युवा के मन में घर कर चुकी है। इससे जुड़ेंगे तो ये सब चीज़ों पर लगाम लगेगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल लगाम लगेगी। जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में जो यज्ञ होने जा रहा है, उन गुरुदेव ने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। उस पुस्तकों में हर चीज़ के निवारण के लिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। यदि आप साधना से जुड़ेंगे, यदि आप यज्ञ से जुड़ेंगे, आप गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपके जीवन से खत्म होती जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ और कोई महिला है? हेलो, मेरा नाम मोना चौहान है। चाहूँगी कि इससे जुड़िए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे, संस्कार वगैरह भी होते हैं, बस इतना ही। मतलब बच्चों के लिए भी एक एक्टिविटी यहाँ पे भी हो रही है बच्चों के लिए, और देखो पीछे भी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। मेरा नाम नेहा है, नेहा सूर्यवंशी। मैं भी दिया टीम की मेंबर हूँ। जो युवा टीम है उनको खाली पैसे के पीछे या अपने जॉब के पीछे नहीं, मतलब मत चाहिए, थोड़ा सा इस चीज से भी जुड़िए। युवा नहीं, युवतियों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बोल रही हूँ। उसमें यूथ में सब आ रहे हैं, युवतियाँ भी आ रही है, युवा भी आ रहे हैं, तो सब लोग जुड़िए, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। सबने अध्यात्म से जुड़ने की बात कही है और आस्था में विश्वास रखने वाली और कहने की सनातन धर्म को मजबूत करना और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हर तरह से, और सैकड़ों गांव से यहाँ लोग आए हैं। तो इनका कहना यही है कि सनातन को जोड़ के चलना और हिंदुओं को जागृत करना, इसका ये लक्ष्य है।